हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। अगर अभी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th और नीट जेई मेंस की फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करते रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस हम फ्री ऑफ कास्ट अपलोड कर रहे हैं। तो आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को देखें। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दें। थर्मोडायनेमिक्स में आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11th में आपको बताया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मींस बेटा सेम होता है, ग्रीक वर्ड है, और थर्मल मींस होता है टेम्परेचर। आइसो मतलब आपका होगा सेम और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ना चेंज, टेम्परेचर आपका क्या हो, सेम। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा बट टेम्परेचर आपका क्या होगा, सेम। तो जब टेम्परेचर आपका सेम होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम जो वेरी करेगा वो बॉयल्स लॉ से वेरी करेगा। आपने केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature, volume of a given mass of gas is inversely proportional to the applied pressure। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर अगर हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका गैस कंप्रेस करेगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा आइडियल गैस में। क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर्स लॉ को जो फॉलो करता है उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आगे हम आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक्सप्लेन करेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो गैस आपका कंप्रेस करेगा और वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कम अप्लाई करेंगे तो गैस आपका एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घटेगा, प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू आपका क्या है, कांस्टेंट। गैस के दो टर्म के लिए लेंगे देन हमारा हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम जो वेरी करेगा वो बॉयल्स लॉ से वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ से वेरी करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब वर्क डन क्या होगा? अच्छा, ये स्लो प्रोसेस है। जैसे आप साइकिल के टायर में एयर को पंप कर रहे हैं, तो जब एयर को आप पंप करेंगे तो टायर का जो वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा और टायर रोड पर प्रेशर कम लगाएगा। वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा तो टायर जो है रोड पर प्रेशर कम लगाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। यह स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल जो है वो स्लोली प्रोसेस है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वो सडनली प्रोसेस होता है। कैसे होता है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप पंप से एयर फिल कर रहे हैं टायर में तो धीरे धीरे टायर का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और आपके बाइसिकल का टायर, आपके व्हीकल का जो टायर्स है वो रोड पर प्रेशर कम अप्लाई कर रहा है। हाँ, अब वर्क डन क्या होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में? वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए वर्क डन का फार्मूला हमने डिराइव कराया है, dW इज इक्वल टू PdV। स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन है वो स्मॉल चेंज ऑफ, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करेंगे तो वर्क डन हमारा थोड़ा होगा, थोड़ा वर्क डन। अब फॉर म्यू मोल ऑफ गैस, फॉर म्यू मोल ऑफ गैस, मानिए नंबर ऑफ मोल्स म्यू है, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, म्यू है। म्यू मोल ऑफ गैस के लिए
आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। देन पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू आर टी अपॉन वी। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। प्रेशर को टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। देन आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन वी इंटू डी। अब नंबर ऑफ मोल्स आपका फिक्स है, आइडियल गैस कांस्टेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस पर है तो टेम्परेचर आपका वेरी करेगा नहीं। तो म्यू आर टी को अगर हम बाहर ले लें तो डी डब्ल्यू को अगर हम 0 से डब्ल्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, म्यू आर टी हम बाहर कर देंगे तो डीवी बाई वी को हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वैल्यूम V1 से फाइनल वैल्यूम V2 तक। इनिशियल वैल्यूम V1 से फाइनल वैल्यूम V2 तक हम क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देन हमारा ये हो जाएगा W इज इक्वल टू म्यू आर टी, लॉग के टर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ई फाइनल वैल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यूम। जब भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो भी वैल्यूज गिवन होती है वो log 10 के टर्म में गिवन होती है। तो जब log e को log 10 के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3026 log 10, मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करेंगे log 10 के टर्म में तो log e इज इक्वल टू 2.3026 log 10 होता है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन होगी वो log 10 के टर्म में गिवन होगी। देन वर्क डन by thermodynamic system in isothermal process 2.3026 mu RT log 10 V2 by V1 होगा। ये हो जाएगा वर्क डन by thermodynamic system in isothermal process। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपका वेरी कर रहा है तो जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू 2.3026 म्यू आरटी लॉग V2 अपॉन V1। यानी कि अगर गैस कंप्रेस्ड हो रहा है, फाइनल वैल्यूम इनिशियल वैल्यूम से कम है, तो आपका जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। अगर V2 की वैल्यू V1 से कम है तो आपका वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा। वर्क आपका क्या होगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। लॉग की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब W इज इक्वल टू आपका क्या है 2.3026 म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन V1। V2 अगर आपका V1 से लेस है, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क आपका निगेटिव हो जाएगा। लॉग की वैल्यू मान लीजिए आपको 1/4 तक आपने कंप्रेस किया तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप गैस एक्सपैंड कर रहे हैं, V2 की वैल्यू V1 से ग्रेटर है तो वर्क आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां वर्क डन होगा और यहां वर्क ऑब्टेन होगा। ये वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर आप प्रेशर के टर्म में करना चाहते हैं तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करके इसको आप प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। देन आपका हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। देन आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू 2.3026 म्यू आर टी लॉग P1 डिवाइडेड P2। यानी कि वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर के टर्म में ही हो जाएगा। यानी कि अगर P1 की वैल्यू P2 से बड़ी होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, P1 की वैल्यू P2 से छोटी होगी तो वर्क आपका नेगेटिव होगा, उल्टा हो जाएगा।
प्रेशर्स आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, उस केसेस में वर्क आपका क्या होगा, P1 आपका बढ़ रहा है, P1 आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि V1 आपका क्या होगा, कम होगा, V1 आपका क्या हो जाएगा, कम होगा, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर आपका P1 P2 से बड़ा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और P2 जो है वो P1 से छोटा है, P2 जो है P1 से बड़ा है, P1 को आपने बड़ी वैल्यू ले ली, या P2 जो है वो P1 से क्या छोटा है, या P2 आपका बड़ा है, तो वर्क आपका निगेटिव हो जाएगा। गैस को कंप्रेस करेंगे तो वर्क आपका निगेटिव होगा, और गैस को एक्सपैंड करेंगे तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो बेटा इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।